चलिए हम आगे देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। तो पहले हम कहाँ तक 65 तक हो चुके थे, तो 66 में आते हैं। तो देखते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 नंबर जो है ये आपका है e पर पावर x log x प्लस 1 बाय x dx। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। e पर पावर x log x बाय कितना x प्लस 1 बाय x dx। ये x यहाँ से कट गया, ये हो गया e पर पावर x log x प्लस 1 बाय x dx। तो इसका हो जाएगा e पर पावर x, इसी का dc है इंटू ये प्लस c। ठीक है, e पावर x इंटू लॉग x प्लस कितना c, यानी कि log x का dc 1 बाय x होता है। हम रूल बताए हैं, fx के साथ जिसका dc होता है वो गुना हो जाता है। ये दोनों में से एक ही होता है गुना, जो जिसका dc है वो। तो log x का dc 1 बाय x होता है, तो log x इसमें क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही। ठीक है, उसके बाद अगर हम 67 में आए तो 67 कहता है -π/4 से प्लस π/4 सेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10x। ये हो गया -π/4 से प्लस π/4। π/4 बिठाइए 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। यानी कि इसके अनुसार इसका जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, 67 का। अब हम आगे चलते हैं 68 नंबर में। तो देखते हैं हम 68 नंबर क्या है, 68। 68 नंबर, 68 नंबर में ये आपका 0 से कहाँ तक है, π/2। 0 से कहाँ तक, π/2 तक। sin x माइनस cos x बाय 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। ये i बराबर है। अब इसका हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो π/2 माइनस एक्स होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 माइनस एक्स, और π/2 पे चेंज हो जाता है तो ये साइन कोस हो जाएगा, और कोस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये देखिए प्लस माइनस कट गया, ये भी कट गया, 0/ये होगा, तो यानी कि 0 हो गया। तो आई बराबर आपका 0 आ रहा है, और इसके अनुसार इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 69 में आइएगा, तो 69 में इंटीग्रेशन दिया हुआ है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो सेक स्क्वायर का आपका पता ही है, सेक स्क्वायर का होता है 10 7 माइनस 4x माइनस 1/4 प्लस c। इंटीग्रेशन में जितना से गुना रहता है उतना से भाग होता है। ये -4 से गुना है, तो -4 से क्या हो गया, भाग हो गया। तो इसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर -4 से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े 70 में। अगर हम आएंगे तो देखिए 70 में क्या कर रहा है, 70 नंबर में, 70 में दिया हुआ है 3 sin x 2 cos x प्लस 4 sec स्क्वायर x प्लस माइनस 5 cosec स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा 3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, माइनस 2 कोस का साइन, सेक स्क्वायर का होता है 10x, इसका माइनस कोट होता है तो माइनस माइनस प्लस कोट एक्स। ये सारा फार्मूला बेसिस है, जिसका जो होता है वो बैठा दिए, और इसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए में है ये, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम 71 में आए, तो 71 में है cos 2x बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। cos 2x का फार्मूला होता है
कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग कीजिए, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर कट गया, कोस स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर 1/कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1/कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा सॉरी 1/साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर का जो होता है ये होता है माइनस कोट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन हम बैठा दिए, और इसके अनुसार जो है इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला 72 नंबर। तो 72 नंबर में जो है यह है आपका सेक एक्स बटे सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स बटे सेक एक्स माइनस टेन एक्स गुना सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ये गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स बाय माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो इसका होता है टेन एक्स और इसका होता है सेक एक्स प्लस सी, सॉरी प्लस है बीच में, टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है बी। इसमें हम परिमेयकरण कर दिए। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक होता है, मैट्रिक में पढ़े हैं। यहाँ पे एक हो गया, और उसके बाद ऊपर में बचा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, और इसका सेक इंटू टेन का क्या होता है, सेक होता है, और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। अब आते हैं 73 नंबर में। देखिए 73 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स क्यू डी एक्स। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे, पुट टी बराबर एक्स क्यू, और इसका अगर हम डी सी करें तो डी टी बटे डी एक्स क्यू का डी सी क्या होता है 3x स्क्वायर, और यहाँ से हम गुना कर लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना डी टी, और यहाँ से डी एक्स इक्वल डी टी बटे 3x स्क्वायर। इसीलिए आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई पर पावर टी, और ये डी टी बटे 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गया, 1/3 बाहर ई पर पावर टी डी टी, और 1/3 ई पावर टी का तो जानवे करते, ई पावर टी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा 1/3 ई पर पावर एक्स क्यू प्लस सी। टी का मान एक्स क्यू है, तो 1/3 ई पावर एक्स क्यू प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है, और वही आपका आंसर हो गया। याद रखें एक्सपोनेंशियल वाला में पावर पुट किया जाता है, और पावर इसका एक्स क्यू है, और एक्स क्यू को ही हम क्या करेंगे पुट करेंगे, वहाँ से आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 74 में आइएगा, इसमें हम आता है 74 में, तो 74 में कर रहा है डबल डैश का स्क्वायर फर्स्ट डैश का क्यूब और एक्स साइन वाई डैश। पूछ रहा है इसका जो है डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। चलिए हम देखते हैं 74 नंबर। तो 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका वाई डबल डैश एक्स का स्क्वायर प्लस वाई डैश का क्यूब बराबर एक्स साइन वाई डैश।
तो अगर हम इसका पूछ दें कि इसका डिग्री क्या है इसका डिग्री, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा आपको नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि साइन का एंगल में डी वाई बाई डी एक्स के रूप में है, साइन का एंगल में डी सी है, इसीलिए हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर ये नहीं रहता तो इसका डिग्री 2 हो जाता, चूँकि इस पे पावर 2 था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा 75 नंबर में कह रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है। ये है आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स पावर 5 बराबर 4 लॉग डी पावर 4 वाई बटे डी एक्स पावर 4। और इसका अगर हम पूछ दें कि ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर आपको 4 आएगा। क्या आएगा इसका ऑर्डर? 4, चूँकि इस पे पावर 4 है इसीलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। और ये मेरा हुआ 75 नंबर। नेक्स्ट अगला अगर हम आए 76 नंबर में, तो देखिए 76 नंबर क्या है, 76 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन में अगर हम आ जाएं, तो 76 नंबर क्वेश्चन है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स माइनस सेक एक्स बराबर कितना? 0। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स बराबर सेक एक्स। यहाँ से p का मान 10x है, और IF जब निकालेंगे तो IF बराबर होता है e पर पावर p dx। तो e पर पावर p का मान 10x dx, तो ये हो जाएगा e पर पावर log सेक x इक्वल हो गया आपका सेक x। ठीक है, अगर e पर पावर log रहे तो e और log दोनों ख़त्म हो जाता है, केवल बचा सेक x, तो e पर पावर आपका सेक x हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है 77 नंबर। तो चलिए हम आते हैं 77 में 77 में। तो 77 क्वेश्चन जो है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर। एक्स से हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बटे एक्स, इधर x से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x। तो p का जो मान बताइए, तो p का मान 1 बटे x है, इसीलिए अगर IF निकालिएगा तो IF बराबर e पर पावर माइनस 1 बटे एक्स डी एक्स, तो e पर पावर माइनस लॉग x, तो हो गया e पर पावर लॉग, ये उलट जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और यहाँ देखिए e पावर लॉग है तो ये दोनों ख़त्म हो गया, 1 बटे x हो गया। क्या हो गया आपका? माइनस था इसीलिए उल्टा आए, 1 बटे x हो गया। और इसके अनुसार हो जाएगा IF 1 बटे x, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है 77 का डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब हम आते हैं 78 में। तो देखिए 78 क्या है, 78 में आते हैं। 78 में जो है p प्लस आई प्लस जे प्लस के, एक यूनिट वेक्टर है, तो मतलब इसका मोड 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी आई प्लस पी जे प्लस पी के का मोड बराबर 1। मोड बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर 1, 3p स्क्वायर बराबर 1, रूट 3p बराबर 1, तो p बराबर 1 बाय रूट 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद हम 78 के बाद 79 यानी कि 79 नंबर में आते हैं। तो 79 नंबर में जो दिया हुआ आपका आई क्रॉस जे डॉट जे प्लस जे क्रॉस आई डॉट के। आई जे होता है के डॉट जे हो गया, जे डॉट आई जो होता है ये होता है माइनस के, और यहाँ हो गया आपका के। ये हो गया 0, ये हो गया प्लस माइनस 1, तो आंसर हो गया -1
और इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आपका सही है। ये देखिए क्रॉस में आई क्रॉस के हो गया, ये उल्टा दिए तो माइनस के होता है, निगेटिव डायरेक्शन है तो इसीलिए माइनस के हो जाएगा। 80 नंबर में आइएगा तो 6i माइनस 2j प्लस 3k का कार मापांक मैग्नीट्यूड क्या है? मापांक का तो आप सूत्र जानवे करते हैं, x स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 49 और 49 का हो गया 7। कितना हो गया? 49 का 7 और इसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है 80। उसके बाद हम आते हैं 81 में। किस में आते हैं हम? 81 में। 81 में अगर हम आए तो 81 में कह रहा आई जे के यूनिट वेक्टर है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको पता ही है कि डॉट प्रोडक्ट में ये आई डॉट के 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग रहने पर 0 होता है, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें आपको याद रखिए क्रॉस में आई क्रॉस के तो ये हो जाता है माइनस जे। ठीक है, तीसरा वाला होता है अलग अलग रहने पर, और डॉट में जो होता है अलग अलग रहने पर 0 होता है। तो इसके अनुसार 81 का आपका, इसमें देखिए अलग अलग रहने पर तीसरा वाला होता है डायरेक्शन के अनुसार माइनस प्लस लगता है, इसमें अलग अलग रहने पर 0 रहता है, इसमें सेम रहने पर 1 होता है और इसमें अगर सेम है तो अब आपका 0 होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। इसमें आते हैं 82 में। तो 82 में देखें, 82 में कह रहा है इसका डायरेक्शन को साइन बताइए, तो ये -2i है, ये j है और ये है -5k। तो a का मान है -2, b का मान है 1 और c का मान है -5। तो l निकालेंगे तो l बराबर होता है a/√a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4, ये 1, 5 का स्क्वायर 25, तो -2/√30। m निकालें तो ये हो जाएगा 1/√30 और अगर n निकाले तो ये हो जाएगा -5/√30। वही फार्मूला होता है, इसमें b बटे होता है, इसमें c बटे होता है। तो इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन नंबर आ रहा है वो आ रहा है बी नंबर ऑप्शन आपका सही। ठीक है, उसके बाद हम अगला में 83 में आते हैं। तो देखिए 83 में क्या है, a का मोड दिया हुआ है 10, b का मोड दिया हुआ है 2, a डॉट b जो है ये दिया हुआ है 12, तो a क्रॉस b का निकालनी है। तो पहले हम डॉट का फॉर्मूला लगा देंगे, a डॉट b का होता है a मोड b मोड कॉस थीटा। यहाँ है ये 12, ये है 10, ये है 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो गया 12/20, ये कट गया 4 से 4 तिया 12, 5 चौका 20, 3/5। इसीलिए अगर हम साइन थीटा निकाल लें, यहाँ से साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ से हम एक त्रिभुज बना लेंगे, आधार इसका 3 है, ये कर्ण है, ये 4 आ गया, तो ये हो गया cos 4/5। अब हमसे कह रहा है a क्रॉस b निकालने के लिए, तो a क्रॉस b का आपको सूत्र याद ही होगा, a मोड b मोड क्या होता है साइन थीटा। a मोड कितना है 10, b मोड 2, साइन थीटा का मान है 4/5, ये कट गया इधर से, ये 16 आ गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका वो डी आपका पूरा पूरी सही है। ठीक है, उसके बाद हम अगर आगे बढ़े, ये अभी 83 चल रहा था, तो अगर हम 84 में कह रहा है कि ये दो वेक्टर हैं जो परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर क्या है, ये 2i माइनस 4j प्लस के और दूसरा है 4i माइनस 8j प्लस लेमडा के, ये दोनों लंबवत है। तो लेमडा का मान क्या, लंबवत रहने का मतलब दोनों को गुना करने पर 0 होगा। 8 हुआ, यहाँ गुना कीजिए, 8 चौका क्या होगा 32, यहाँ गुना कीजिएगा तो लेमडा बराबर 0, 40 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर हो गया -40, यानी कि इसका जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है,
उसके बाद 85 कह रहा एक वेक्टर है जो तीनों एक्सिस के साथ बराबर कोण बना रहा है, तो इसका याद रखिएगा, इसका जो होता है ±√3 होता है, तीनों ±√3 ±√3। अगर तीनों एक्सिस के साथ बराबर कोण बना रहा है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन ±√3 होता है। एक क्वेश्चन भी था, पहले बनाए थे भी थे, नहीं बनाए थे, याद रखिए। अगर तीनों एक्सिस के साथ बराबर कोण बना रहा है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन ±√3 होता है। विस्तार से नहीं जाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। और ये आपका 85 हुआ। तो 86 में आइएगा। देखिए 86 में तो समझाते हैं हम 86 में। तो 86 नंबर क्वेश्चन के अनुसार याद रखिए, इसमें l² + m² + n² कितना होता है? 1 होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका सही आंसर होगा। 87 में इसी टाइप का होता है, ये 3 होता है। ये इसका sin² अल्फ़ा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा बराबर 2 होता है। cos² पूछा तो उसका मान 1 होता है, तो ये याद रखिएगा। इसमें sin² अल्फ़ा प्लस sin² का तो 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यही cos² रहता तब 1 होता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 88 में आइएगा। 88 में l बराबर cos अल्फ़ा होता है, यानी कि cos कितना 90 डिग्री, अल्फ़ा का मान 90 है तो cos 90 का मान 0 होता है। m बराबर cos बीटा, यानी कि cos 135 डिग्री, यानी कि इसका मान होता है -1/√2। और उसके बाद है n cos गामा, और गामा का मान है 45 डिग्री, तो 1/√2, यानी कि 0 - 1/√2 1/√2। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद हम 89 में अगर हैं तो 89 में अगर आइएगा तो 89 में एक फिगर बनाया गया है, इस टाइप का है आपका, ऐसे है। इस भाग को ये रंगा है, जिसमें इसका कोऑर्डिनेट जो है ये आपको 20 30 है। फिगर में देख लीजिएगा, ये 30 पे कर रहा है तो 0 30 है, सॉरी 30 0 30 0, और यहाँ पे आपका एक तो है, इसका है 0 50, और इसमें जो है z का मान कह रहा है x का y है, कह रहा कौन सा ज़्यादा होगा। अगर ये बैठाएंगे तो यहाँ x की जगह 20 और इसकी जगह 30, तो यहाँ 20 बैठाएंगे, 20 चौका 80 या 30 110 आ रहा है। और अगर ये बैठाते हैं, यहाँ 30 है, 30 बैठाएँ तो 120 आ रहा है। यहाँ x की जगह y की जगह 0 बैठाएँ, यहाँ 0 है, इसमें बैठाइएगा तो 50 आ रहा है, क्योंकि y 50 है, ये 0 0 50 आ रहा है। सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है? 120। तो अर्थात इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये x का मान, ये y का मान, ये x का, ये y का, x का, ये y का, तीनों हम बैठा के देखेंगे। तीनों में जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये मान बैठाने पर सबसे ज़्यादा x का मान हम 30 लेते हैं और y का मान 0 लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो यानी इसका वैल्यू जो होगा 120 होगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। 90 में अगर आइएगा, ये 89 था। अगर आप 90 में आते हैं तो 90 में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा रहता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर रहता है, एक घात वाला रहता है, रैखिक होता है। ठीक है। तो ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होता है तो लीनियर होता है। ये बी नंबर ऑप्शन सही है। जैसे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जेड को ही कहते हैं, तो ये कैसा एक घात वाला है ना, तो एक घात वाला को हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। अर्थात नंबर का बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर हमें आ रहा है कितना? 91। तो चलिए हम देखते हैं 91, और 91 में क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई 91, तो 91 तो देखते हैं 91 में क्या है। तो 91 में जो क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है कि ए और बी दो इवेंट है। पी ए दिया हुआ आपको 0.4, पी बी दिया हुआ है 0.8, पी ए बाय बी, पी बी बाय ए जो है ये आपको दिया हुआ 0.6। तो आपसे पूछ रहा है पी ए यूनियन बी क्या होगा। तो बी बाय ए का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए होता है, इसका मान हो गया 0.6, पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए का मान आपको 0.4 है, 0.6
तो यहाँ से हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.24, 6 चौका 24। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ से आगे निकालेंगे किसका वैल्यू करा, पी ए यूनियन बी का। तो पी ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू है 0.4, इसका है 0.8 और इसका इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है वो 0.24 है। ठीक है, इंटरसेक्शन का वैल्यू 0.24। तो यहाँ से घटेगा 1.2 माइनस 0.24। ठीक है, 2 अंक इसमें भी बना देते 20 कर दिए। अब यहाँ से घटाएंगे तो 0.96, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद हम अगला हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में, 92 में। तो 92 नंबर क्वेश्चन में अगर आप आइएगा, यहाँ कहा ए और बी 2 इवेंट है इस प्रकार से और कि पी ए का मान दिया हुआ है, बी बाई ए पूछ रहा है। तो बी बाई ए का फॉर्मूला तो अभी तुरंत पढ़े ही है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ 7/10 और पी ए का जो मान दिया हुआ है ये 4/5। तो ये पलट गया 7/10 गुना 5/4, ये यहाँ से कट गया यानी कि 7/8 और इसका जो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद हम 93 में एक बॉक्स वाला प्रायिकता है और उसका पूछ रहा है के का मान क्या होगा 93 में। इसमें ध्यान रखिएगा बॉक्स वाला में नीचे वाला जितना भी है बॉक्स के नीचे में जो है आपको इस टाइप का एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें x, इसमें क्या लिखा है पी एक्स, ये है 2 3 4 और ये है आपका 5 ये है आपका 5/k, ये है 7/k, ये है 9/k और ये है आपका 11/k। तो इसमें याद रखिएगा सब ठो नीचे वाला को जोड़ करके 1 होना चाहिए। तो 5/k प्लस 7/k प्लस 9/k प्लस 11/k बराबर 1। सबको जोड़ लीजिए, 12 9 21 21 11 32/k, एलसीएम तो के ही आएगा बराबर 1। तो k बराबर 32, यानी कि इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, 94 में आइएगा तो 94, इसमें जो आपको तो फॉर्मूला पता ही है, ए डैश बी डैश बराबर क्या होता है ए डैश इंटू बी डैश, और डैश हटाएंगे तो ये बदल जाएगा तो 1 माइनस पी ए, ये भी हो जाएगा आपका 1 माइनस पी ए। इंडिपेंडेंट में ये आपको गुना में चल जाता है तो डैश हटाने के लिए 1 माइनस करना पड़ता है, इसीलिए इसका 1 माइनस पी ए हो जाएगा और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 95 में आते हैं। तो 95 में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें कह रहा 95 में चूज द करेक्ट आंसर। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका सीधा सा सूत्र अभी पढ़े, ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो होता है ये होता है पी ए इंटू पी बी, इंटू में चल जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही है 95 का। इंडिपेंडेंट इवेंट का यही फॉर्मूला है, आपको याद रखना है और उसी के अनुसार आपको बैठाना है। ठीक है, ये आपका 95 है। 96 में आइएगा तो 96 में आपको वेरिएंस का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखिएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस इसी का होल स्क्वायर, ई एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 97 में। किस में आते हैं हम 97 में।
97 नंबर को देखें। 97 नंबर में पूछ रहा है ए बाय बी का मान कितना होगा। ए बाय किसका, बी का। तो ए बाय बी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ए बाय बी और बी बाय दोनों का फॉर्मूला याद रखिए। ए बाय बी का ए इंटरसेक्शन बटे पी बी। ए इंटरसेक्शन बी 7/10 है, ये आपका 17/20। 7/10 गुना 20/17, ये यहाँ से कट गया, ये हो गया 14/17। और इसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलिए अब हम 98 में आते हैं। तो 98 का अगर हम चर्चा करें तो 98 ए बाय बी। ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं दिया हुआ, लेकिन बटे वाला 0 है, ये वही चीज़ है। और कोई भी चीज़ बटे 0 तो इन्फिनिटी अपरिभाषित होता है। ठीक है, इसका वैल्यू देखिए नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं के है। तो के बटे 0 इन्फिनिटी अपरिभाषित हो गया। और इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉट डिफाइंड आपका सही, सी में नॉट डिफाइंड है, वही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 99 में। किसमें, 99 में करा ए और बी थ्रू इवेंट है। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, बराबर जो है आपका पी ए। तो पी ए से पी ए कट गया, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस में उधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा माइनस पी बी। यहाँ से ए और ये क्या हो गया, कट गया। अब अगर हम ए बटे बी निकालें तो ए बटे बी बराबर क्या हो जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। अब देखिए इंटरसेक्शन का पहले पी बी निकला, ऊपर में है, बटे पी बी, यानी कि 1 हो गया, कट गया। देखिए इसका इंटरसेक्शन मान पी बी है, यानी कि यहाँ से कंडीशन क्या होगा, ए बटे बी बराबर 1। और इसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन पी ए बटे बी बराबर 1, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद अगर 100 नंबर में है, कौन सा नंबर, 100 नंबर में, तो 100 नंबर में जो आपका है वो है आपका बी बाय ए। सॉरी, अभी तुरंत ही बनाए हैं, वही क्वेश्चन है 9.6, ये सेम क्वेश्चन था, बता चुके हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो गया।